नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता को याद करने की ट्रिक, यानी हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनको हम लोग आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं उनको बहुत ढेर सारी जीके को पढ़ना पड़ता है और उसमें से ज्यादातर चीजें क्या होता है वो हमारे दिमाग से जो है बहुत जल्दी ही गायब हो जाती है। क्योंकि वो क्या होता है, ऐसा होता है कि इतना ज्यादा चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं कि वो चीजें हमारे दिमाग में बैठी नहीं रहती है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका भी है जिसको हम लोग जो है अपनाएं और वो जो भी चीजें हम पढ़ें वो ज्यादा देर तक अपने दिमाग में बैठे? तो जरूर है दोस्तों। उसी के लिए मैंने ये वीडियो आज आपके लिए बनाई है। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी आपको एकदम आराम से केवल उसको सुन लेना है और उसके बाद मैं थोड़ा से क्वेश्चन भी आपके लिए लगाऊंगा और आप देखिएगा कि वो सारे क्वेश्चन आप उस वीडियो को देखने के बाद कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी कहानी अभी मैंने लिखी हुई है। मैं इसको पढ़ता जाऊंगा और आपको केवल इसको सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्तों कि 1921 में दयाराम को लॉटरी में ब्रोंज टिकट लगा है। भाई, आप दयाराम की जगह अपने आप को इमेजिन करिए कि वो दयाराम नहीं है, वो आप ही हैं जिसको जो है ये लॉटरी का टिकट लगा है। आपका नाम यहाँ पर दयाराम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जब भी हम लोग जो है कहीं भी घूमने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं तो जो है हमें क्या याद आती है? अपने दोस्तों की याद आती है। तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है घूमने के लिए जा रहे हैं और आपको कहाँ का टिकट मिला है? हड़प्पा जाने का मौका मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोग हड़प्पा जाने के लिए, हम लोग जो है हड़प्पा जाने के लिए यात्रा पर निकल चुके हैं और जो हमारी यात्रा है वो हमको किससे करनी है? वो हमको शिप से करनी है, यानी शिप के द्वारा आपकी यात्रा होनी है। तो शिप पकड़ने के लिए हम लोग ने क्या किया? इसलिए हम लोग रावी नदी के तट पे मिले जहां से हमको हड़प्पा जाने के लिए शिप मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब यार रावी नदी के तट पर पहुंच गए उसके बाद हम लोग की यात्रा वहां से शुरू हो गई। शुरू होते ही अगले दिन हम लोग कहाँ पहुंचे? हड़प्पा पहुंचे। सेम डे नहीं पहुंचे हैं, अगले दिन हम लोग हड़प्पा पहुंचे हैं और जो जहाज है वो रावी नदी के बाएं किनारे पर जाकर के रुक गया है। जैसे ही आप शिप से उतरते हैं सामने ही आपको बहुत सा सुंदर सा शहर दिखाई पड़ता है। बहुत सुंदर सा शहर आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे ही आप अपने बोट से उतरे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहाज से उतरते ही तेज बारिश होने लगी। जैसे आप वहां पे उतरे वैसे ही तेज बारिश होने लगी, क्योंकि तेज बारिश होगी तो आपका मूड खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि भाई आप निकले हैं घूमने और पानी बरसेगा तब तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। और तेज बारिश के कारण वहां पर क्या हुआ कि सड़कों पर भी पानी भर गया, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही सब पानी निकल गया। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जाहिर सी बात है कि भाई इतना ज्यादा पानी भरा है और आश्चर्य की बात होगी कि वो कैसे इतनी जल्दी निकल गया। तो इसी को जानने के लिए जब आप लोग वहां के किसी एक स्थानीय निवासी से पूछे जिसका नाम क्या था? राहुल द्रविड़ था। ठीक है, वो जो निवासी था उसका नाम था राहुल द्रविड़। उससे पूछा कि ये पानी कैसे निकल गया? तो उसने बताया कि साहब, यहाँ के घर जो है आपके ग्रिड प्रणाली पर बने हुए हैं और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, यानी इस प्रकार से बना हुआ है कि अब बहुत आसानी से यहाँ से पानी वगैरह निकल जाते हैं। चलिए, ये तो यहाँ तक की बात थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप होटल जाएंगे। तो होटल करने के लिए आप रिक्शा वगैरह करेंगे। तो आपने क्या किया? रिक्शा करके आप होटल पहुंचे। ठीक है, रिक्शे वाले को जब आप पैसा देने लगे तो उसने बताया कि साहब, यहाँ पर ये सब नहीं चलता है, यहाँ क्या चलता है? टेराकोटा चलता है, यानी कोई बैच जो आप लेकर के गए हैं वो वहां पर नहीं लिया जाता है, उसकी जगह पर यहाँ पर टेराकोटा लिया जाता है। तो भाई आपके पास टेराकोटा तो नहीं रहा होगा क्योंकि आप तो यहाँ से गए थे। चलिए कि किसी भी तरह से आपने क्या किया? मामले को रफा दफा किया और रफा दफा करने के बाद जब आप होटल पहुंचे तो बहुत तेज आपको भूख लग गई। जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफर के आए हैं, उसके बाद पानी बरसा, उसके बाद आप शहर में थोड़ा सा घूमे, उसके बाद आपको जब भूख लगेगी तो आप होटल में कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करेंगे ही। दोस्तों, जब आपने होटल में ऑर्डर देने के लिए जो है कुछ काम किया तो पता चला केवल यहाँ पे गेहूं और जौ की रोटी मिलती है। डेली वही बोरियत वाली चीज आपको जो घर पे खाते थे वही यहाँ पे मिली है, तो मजा नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, जो चीज मिल रही है, भूख लगी है तो भूख तो मिटाना ही है। आपने किसी तरह से उसको खाया पिया, खा पी करके आपने आराम किया। आराम करने के बाद अब क्या हुआ? अब हम घूमने निकले। जैसे ही घूमने निकले तो सामने ही भाई पशुपतिनाथ जी का मंदिर था। आप तुरंत उस मंदिर में दर्शन करने के बाद गए और
जब दर्शन कर लिया तो दर्शन करने के बाद आप लोगों को कहाँ जाना था, वाटर पार्क जाना था। तो जब वाटर पार्क के लिए निकले तो पता चला जो वाटर पार्क है वो कहाँ पर है आपका, वो मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जाने के लिए क्या करना था आपको, वहां जाने के लिए आपको सिंधु नदी से नाव से जाना था। तो भाई चलिए सिंधु नदी में हम लोग गए, वहां से आपको नाव मिली जिसके थ्रू आपको कहाँ जाना है, मोहनजोदड़ो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ दोस्तों, रास्ते में एक बड़ा अजीब सा पहाड़ मिला। ठीक है, रास्ते में एक अजीब सा पहाड़ मिला। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी चीजें हम लोग के यहाँ अगर अजीब सी आपको नजर आती हैं तो तुरंत मन में उत्सुकता जग जाती है कि ये क्या चीज है। तो आपके भी मन में उत्सुकता जगी और आप ये जानना चाहा कि ये क्या है। तो जो नाव वाला लेकर के जा रहा था वही तो आपको बताएगा, क्योंकि आप तो वहां के हैं नहीं। तो उस नाव वाले ने आपको बताया, साहब यह मुर्दों से बना हुआ टीला है, यानी जो टीला है ये मुर्दों से बना हुआ है, और इसी के कारण, जो ये मुर्दों से बना हुआ है, इसी के कारण मोहनजोदड़ो जहां आप जा रहे हैं उसको कहते हैं मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के आप निकले हैं तो अब मोहनजोदड़ो पहुंचेंगे, और जब मोहनजोदड़ो पहुंचते हैं, यानी हम लोग जो है जब वाटर पार्क पहुंचते हैं तो वहां आप क्या देखते हैं, बहुत बड़ा पूल। जाहिर सी बात है वाटर पार्क है दोस्तों, तो वहां पे एक बहुत बड़ा पूल होगा जिसमें आप जो है पानी में नहाने को मिलेगा। ठीक, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सा पूल आपके सामने देखने को मिल रहा है। चलिए और क्या हुआ दोस्तों, जिसमें कांसे से बनी हुई मूर्ति थी जो डांस कर रही थी। अच्छा, कांसे से बनी हुई मूर्ति आपने देखी जो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, आगे क्या हुआ दोस्तों कि वाटर पार्क में मस्ती करने के बाद मुझे याद आया कि मेरी गर्लफ्रेंड ने चूड़ियां मंगवाई। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप के लिए कुछ नहीं लेके जाते हैं या उसने कुछ मंगाया है, उसकी मांग को नहीं पूरा करते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। चलिए ज्यादा जो है दिल पे मत लीजिएगा। चलिए देखिए क्या हुआ भाई कि जीएफ ने क्या मंगाई थी, आपकी चूड़ियां मंगाई थी। तो भाई आप लोग क्या किए, उसको खरीदने के लिए निकले। जब निकले तो पूछने पे पता चला कि जो है कि जो चूड़ी है वो कालीबंगा में आपको मिलेगी, यानी कालीबंगा में बहुत अच्छी चूड़ियां मिलती हैं, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ ही निकल के आया काले रंग की चूड़ियां। इसका मतलब क्या था, वहां पे आपको काले रंग की चूड़ियां मिल जाएंगी। चलिए और अब आगे क्या हुआ भाई, अब जब काली की रंग की चूड़ियां आपको लेनी है तो आप निकलेंगे। जब आप कालीबंगन के लिए निकल रहे थे तो निकलते ही आपने देखा कि वहां पे खेत है, और जो खेत है वो बहुत अच्छे से नक्काशीदार ईंटों से घिरे हुए हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेहूं के खेत हैं और ये आपका क्या है, ये नक्काशीदार ईंटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। कुछ इस प्रकार का खेत दिखा जो नक्काशीदार ईंटों से घिरा हुआ था। आप वहां पहुंचे, कालीबंगन से आपने चूड़ियां खरीदी। अब चूड़ी खरीदने के बाद अब क्या हुआ भाई, अब तो आपका सफर पूरा हो चुका था। सफर पूरा होने के बाद आपको क्या करना था, वापस जाने के लिए आपने फिर से लोथल के लिए निकले, क्योंकि लोथल ही वो जगह थी जहां से आपको क्या मिलती है, आपकी शिप मिलती है। ठीक है ना, शिप कहां से मिलती है दोस्तों, जो आपका बंदरगाह होता है वहां से ही आपको शिप मिलती है। तो इसका मतलब कि आप लोथल के लिए निकले जहां पर आपको आपकी शिप मिलनी थी, क्योंकि आपको घर भी तो वापस आना था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर वो हो गई कि वहां पे खाने में आपको चावल का, क्योंकि अभी तक आप जब पहले होटल में थे, यानी जब आप हड़प्पा पहुंचे थे, तो होटल में आपको केवल जौ और जो है गेहूं की रोटियां मिली थी, लेकिन जब आप लोथल पहुंचे तो आपको वहां पे खाने में चावल भी मिला। बस आपका सफर पूरा हो चुका था। फिर आप लोग क्या किए, वहीं से घर के लिए वापस निकल पड़े। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके लिए पूरी कहानी। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि आप इस कहानी को एक बार देख लें। ठीक है, मैं कहूंगा आप एक बार कहानी को देखें, उसके बाद फिर से आप जो है यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर आपके लिए रखा हुआ है उसके ऊपर हम लोग आएंगे। देखिए शुरू से चलते हैं, बहुत जल्दी से हम लोग इसको निपटा लेते हैं कि क्या चीज यहाँ पर हुआ था। सबसे पहले आपको 1921 में एक लॉटरी लगी थी जो कि ब्रोंज टिकट था, यानी आपको जो है गोल्डन सिल्वर नहीं मिला, ब्रोंज टिकट मिला। और वो क्या था, आपका हड़प्पा के लिए घूमने का मौका था। आप अपने दोस्तों के साथ हड़प्पा निकल गए, रावी नदी के थ्रू आपको शिप से जाना था। आप शिप पे बैठे और हड़प्पा के लिए निकल गए। जब दोस्तों आप हड़प्पा पहुंचे तो वहां पर रावी नदी के बाएं किनारे पर उतरे और आपके सामने एक बहुत ही सुंदर शहर था। शहर देखकर आपका मन प्रसन्न हो गया, लेकिन कुछ ही देर में क्या हुई, बारिश होने लगी। जब बारिश हुई तो आपका मूड तो खराब हुआ कि भाई बारिश बहुत हो रही है, अब कैसे काम चलेगा। लेकिन बहुत जल्दी, यानी 10 मिनट के अंदर ही क्या हुआ, वहां के जितना भी पानी था वो सब निकल गया। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोस्तों ये कैसा हो गया। तो आपने वहां के एक स्थानीय निवासी, जिसका नाम क्या था, राहुल द्रविड़, उससे पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तो उसने बताया कि साहब यहाँ तो जो शहर बने हुए हैं और जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, वो ग्रिड प्रणाली पर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, रिक्शा करते हैं। रिक्शा करके आप होटल पहुंचते हैं। तो होटल जैसे पहुंचते हैं और रिक्शे वाले को पैसा देने लगते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ पर भैया
भैया ये सब नहीं चलता है, कैश वैश नहीं चलेगा, हमको केवल टेराकोटा ही चाहिए, आपको टेराकोटा देना पड़ेगा। तो कुछ था ही नहीं, तब भी किसी तरह आपने मामला को सुलटाया, फिर आप आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो आप होटल में भूख लगी, भूख लगने के लिए आपने ऑर्डर किया तो पता चला हो यहाँ पे तो केवल ये रोटी ही मिलेगी और तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं। फिर आप किसी तरह भाई, क्योंकि भूख लगी थी, पेट तो भरना ही था, आपने पेट भरा। उसके बाद जब पेट भर लिया तो फिर घूमने के लिए निकलना था। आप घूमने निकले तो सामने ही आपके लिए पशुपतिनाथ जी का मंदिर था। आपने क्या किया, वहां पे माथा टेका, दर्शन किया। इसके बाद जो आपको टिकट मिला था वाटर पार्क के लिए, आप वहां जाने के लिए निकल पड़े। पता चला जो आपका वाटर पार्क है वो आपका मोहनजोदड़ो में है और वहां जाने के लिए आपको सिंधु नदी से होकर जाना होगा। सिंधु नदी में आपकी नाव तैयार थी, आप सिंधु नदी में नाव से जाने लगे। रास्ते में आपको एक बड़ा अजीब सा पहाड़ मिला, तो आपके मन में उत्सुकता जगी कि ये क्या चीज है, इसको देख करके कुछ अजीब सा लगा आपको। तो आपने कहा कि चलो पूछ ही लेते हैं क्या है। तो आपने नाव वाले से पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये मुर्दों से बना हुआ टीला है, इसीलिए जो मोहनजोदड़ो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जब आप लोग वहां पर मोहनजोदड़ो पहुंच गए, सामने आपका वाटर पार्क दिखा और उस वाटर पार्क में एक बहुत बड़ा सा पूल आपके सामने दिखाई पड़ा। और साथ ही साथ आपने एक चीज और देखा कि वहां पर एक कांसे से बनी हुई मूर्ति थी जो वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर पार्क में बहुत मस्ती की, मस्ती करते करते आपको याद आ गया कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे चूड़ियां मंगवाई हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि पहले चलो चूड़ियां ले लेते हैं, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर आपने क्या किया, जब आप वहां से निकले तो आपने पूछा कि चूड़ियां कहाँ अच्छी मिलती हैं। तो वहां के लोगों ने बताया कालीबंगा चले जाइए, वहां पर चूड़ियां आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, जब आप वहां के लिए जा रहे थे तो आपने देखा कि रास्ते में जो खेत थे, जो कि गेहूं के खेत थे या गेहूं जौ कह सकते हैं, जो खेत थे वो आपके किससे, नक्काशीदार दीवारों से घिरे हुए थे। ठीक है, इतना चीज आपको दिमाग में रखना है। आपने चूड़ियां खरीदी, चूड़ियां खरीदने के बाद आपका टाइम खत्म हो चुका था, वापस आपको अपने घर जाना था। तो आपको जो शिप मिलनी थी वो मिलनी थी कहां से, लोथल से। तो आप लोथल के लिए निकल गए। जब लोथल पहुंचे तो वहां पर आपको खाने में चावल मिल गया। जब चावल मिला तब तो आप लोग बहुत खुश हो गए, चावल आपने खाया और फिर आप शिप में बैठ करके अपने घर को निकल आए। तो दोस्तों इस तरह से आपकी कहानी कंप्लीट हो गई। मैंने आपको एक बार फिर से कहानी को रिपीट करके बता दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और देखिएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये कहानी कैसे आप दिमाग में क्लिक करेगी और आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो आपको याद होगा कि आपको 1921 में आपको क्या मिला था, ब्रोंज टिकट मिला था, वो भी हड़प्पा जाने का। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921। सिंधु घाटी के घर किस चीज से बने हुए थे, तो बहुत सुंदर घर थे, आपके सामने दिखाई पड़ रहे थे, वो ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे, तो दोस्तों वो शहरी थे, क्योंकि आप जब हड़प्पा पहुंचे तो आपको क्या नजर आया, चारों तरफ शहर ही शहर नजर आया। ठीक है, हड़प्पा के जो खंडहर थे वो किस नदी के तट पर पाए गए, तो दोस्तों आप किस नदी पर गए हुए थे, रावी नदी के थ्रू आप हड़प्पा पहुंचे थे। याद रखिएगा रावी नदी के थ्रू आप हड़प्पा पहुंचे थे, लेकिन जब आपको मोहनजोदड़ो जाना था तब आप किस नदी पे गए थे, सिंधु नदी पे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आपको रास्ते में क्या दिखा था दोस्तों, खेत दिखा था। यानी वो जो खेत थे वो किस चीज का साक्ष्य थे, वो कृषि का। यानी यहाँ वहां के जो लोग थे वो उनका मुख्य व्यवसाय आपका क्या था, कृषि था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा काल की मुद्राओं को क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों आपसे कैश नहीं मांगा था, आपसे क्या मांग रहा था, टेराकोटा मांग रहा था। ठीक है ना, तो देखिए आप तुरंत आपको याद आएगा कि जो है आपका आंसर क्या होगा, टेराकोटा। आगे देखते हैं दोस्तों कि चावल के प्रथम साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। तो आपको याद होगा कि हड़प्पा में जब आप थे तो आपको वहां पे गेहूं और जौ की रोटी मिली थी, लेकिन जैसे ही आप जो है लोथल पहुंचे थे तो वहां पे आपको क्या मिला था, वहां पे आपको चावल मिला था। ठीक है, काली बंगन का क्या अर्थ है, तो वहां के स्थायी निवासी ने बताया था कि जो काली बंगन है उसका अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो दोस्तों 1921 में कि आपका नाम क्या था, दयाराम। ठीक है, तो दयाराम जो साहनी थे उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, तो मुख्य भोजन क्या था दोस्तों, गेहूं और जौ, जो आपको कहां पे मिला था, हड़प्पा में मिला था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था, तो दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जिनके घर ग्रिड प्रणाली पे बने हुए थे और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो क्या था, बहुत ही अच्छा था। सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था वो
वो किस स्थान पर था? तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी का बंदरगाह लोथल में था, क्योंकि लोथल पे पहुंचकर ही आपको क्या मिली थी? शिप। और शिप आपकी कहाँ पे मिलती है? बंदरगाहों पे ही मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया था। उम्मीद करता हूं कि आप इस ट्रिक को पसंद किए होंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि इसी ट्रिक के बेस पर ही मैं आप आगे की ट्रिक आपको करके बताऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ट्रिक। और इससे जुड़ा हुआ देखिए दोस्तों, ये तो बहुत कम क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, यहाँ पे कुछ मिला के मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन ये आपके सामने मैंने कराए हैं। इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन हैं जो ट्रिक के द्वारा नहीं जो है कवर हो पाते हैं, तो उसको भी मैं आपको कराऊंगा। तो याद रखिएगा, इसके लिए मैं कम से कम आपको 30 क्वेश्चन का जो है एक जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए भी आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके ऊपर बने रहना है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस ट्रिक को जरूर शेयर करें और 1-2 बार बस इस ट्रिक पढ़ें, उसके बाद देखें फिर कैसे वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर पसंद करेंगे।